अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अगेन आज हम फिर बात करेंगे अमेजोन FBA होलसेल और अमेजोन प्राइवेट लेबल के बारे में। मैंने अक्सर मुझे यूट्यूब या फेसबुक में कहीं भी मुझे नज़र आता है तो मैं देखता हूँ कुछ लोग कहते हैं जी अमेजोन में ये प्रोडक्ट अगर इतने का बिक रहा है तो आप अली बाबा में जाए जी, ये प्रोडक्ट वहाँ पर $1 का मिलता है, यहाँ लाए और $50 का भेजे और मिलियन ऑफ डॉलर कमाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बेसिकली लोग आप लोगों को मतलब कुछ लोग वो अपने छोटे से बेनिफिट के लिए दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। सो लिहाजा मैं आज आप लोगों को द बेस्ट ऑप्शन यही बताऊंगा कि अमेजोन प्राइवेट लेबल में अगर आपने जाना है तो उसमें क्या स्ट्रेटजीज होंगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे और अमेजोन FBA होलसेल में क्या तरीकाकार है, ठीक है। और फाइनली आपको बताऊंगा भी कि अमेजोन FBA होलसेल की स्ट्रेटजीज कौन सी होनी चाहिए, कैसे कैसे पैसा इन्वेस्टमेंट उसमें करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेजोन प्राइवेट लेबल में। बिजनेस अमेजोन प्राइवेट लेबल हो या होलसेल हो या ड्रॉप शिपिंग हो, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक आईडी क्रिएशन मस्ट होती है, यानी जिसको आप कह सकते हो स्टोर। अमेजोन स्टोर आपका होना चाहिए। जैसे आपने ये बना लिया, देन आपने ये डिसाइड करना है कि इस बिजनेस को लेके कौन चलेगा। आप खुद, यानी आप एज ए इन्वेस्टर खुद इसको लेके चलेंगे या फिर किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करेंगे जो आपके बिजनेस को चलाएगा। अगर आपने किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करना है देन उसके लिए आप इंटरव्यूज़ करेंगे और जो आपको लगे ये बेस्ट है तो आप उसी को लेके चलेंगे आगे। अगर आपने खुद चलना है तो फिर भी उसमें क्या होगा, सेकंड स्ट्रेटजी क्या होगी, वर्चुअल असिस्टेंट या ये डिसाइड कीजिए आपने खुद ये बिजनेस लेके चलना है। देन द सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, प्रोडक्ट हंटिंग। अमेजोन प्राइवेट लेवल में सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग का एक क्राइटेरिया होता है। जो भी वर्चुअल असिस्टेंट या जो भी लोग इसको समझते हैं उन्हें पता है, उनके पास अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर रहकर हम प्रोडक्ट हंट करते हैं। वो एक प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर हमने डिसाइड कर लिया जी पेट सप्लाईज या होम एंड किचन, ये कैटेगरी भी हम डिसाइड कर दें किस कैटेगरी के साथ जाना है। जैसे हमने डिसाइड कर लिया जी पेट सप्लाईज के अंदर एक प्रोडक्ट है जो कि आपने उसी को हंट करके कल मार्केट में जाकर आपने क्या करना है, उसी के साथ अपने कंपटीटर के साथ आपने कम्पीट करके उसी को सेल करना है, यानी उसी के ऊपर अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है। तो आप फिर क्या करेंगे, पेट के ऊपर सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने पेट के ऊपर सर्च करके उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर जब प्रोडक्ट हंटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर अच्छा प्रोडक्ट सर्च करना उस क्राइटेरिया के साथ फिट करता हो जो। दूसरा काम क्या है उसके अंदर, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसी फीचर है प्राइवेट लेबल के अंदर जिसमें हम क्या करते हैं मैनुअली, ये सारा काम तकरीबन ये मोर देन 80% ये सारा मैनुअली इसके अंदर डेटा फीड करना होता है मार्केट सेगमेंटेशन में। और उस मार्केट सेगमेंटेशन के बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमने जिस मार्केट में भी सेल करना है, मिसाल के तौर पर USA, UK, कनाडा, जहाँ भी, जर्मनी, जिस मार्केट में भी आपने करना है, आपको मार्केट सेगमेंटेशन से ये पता चल जाएगा कि ये किस प्राइस में मैंने बेचना होगा, कौन सा प्राइस ज़्यादा कस्टमर पसंद करता है, कौन सा कलर पसंद करता है, कौन सा साइज़ ज़्यादा बिकता है और कस्टमर की साइकी क्या है, ये सारा कुछ हम मालूम मार्केट सेगमेंटेशन से ही करते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ये भी आता है मार्केट सेगमेंटेशन। ये एक्सेल शीट्स के ऊपर फार्मूले फीड होते हैं, ये हम उसी तरह करते हैं। याद रखिएगा अमेजोन प्राइवेट लेबल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपका एसेट बिल्ड होता है, जिसमें आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री कराते हैं, आपका अपना लोगो होता है, आपके नाम पे वो चीज़ बिक रही होती है, ठीक है। सो आपने यहाँ पर फिर ये ज़रूर चेक करना है कि कहीं ये जो प्रोडक्ट है जिसके साथ आप जा रहे हैं वो पेटेंट तो नहीं है। पैटर्न से मुराद ये होता है कि लोगों ने, बाज़ लोग डिज़ाइन पैटर्न कराते हैं प्रोडक्ट की या यूटिलिटी पैटर्न कराते हैं, पैटर्न के मुख्तलिफ इकसाम हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट में पेटेंटेड वो निकलता है तो आपने उस प्रोडक्ट में अल्ट्रेशन चेंजेस करनी होती है ताकि वो पैटर्न ना निकले। अगर किसी भी पैटर्न प्रोडक्ट के साथ आप जाते हैं, कल को अमेजोन में उसका जो दूसरा ओनर है उसको पता चल जाता है कि जी आपने उसी की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो अमेजोन को कंप्लेन करेगा और अमेजोन आपकी लिस्टिंग उड़ाएगा और फिर बाद में आपका बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, आपका बहुत सारा बजट वेस्ट हो सकता है। द बेस्ट ऑप्शन, आप थोड़े से एक $200 देकर अपना पेटेंट ज़रूर चेक कराएं उस प्रोडक्ट की, ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो कि उस प्रोडक्ट की कहीं पेटेंट रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुई है। देन हमने क्या किया जी, प्रोडक्ट हंटिंग कर लिया। प्रोडक्ट हंटिंग में क्राइटेरिया के साथ मैच कर लिया, आप कैटेगरी सेलेक्ट किया जी किस कैटेगरी में जाना है। देन आपने ये भी डिसाइड कर लिया जी वो जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट सेगमेंटेशन किया, उसके बाद आपने पैटर्न भी चेक कर लिया। सेकंड स्टेज क्या आता है, सोर्सिंग। याद रखिएगा अगर आपने जब भी अमेजोन प्राइवेट लेबल में आपने अगर अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करनी है या ब्रांड रजिस्ट्री आपको करनी हो तो आपको LLC की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्ट्री करनी है तो मस्ट आप अपनी LLC बनवाएं, ठीक है। USA के अंदर LLC होती है, UK के अंदर LTD होती है।
अगर ये जब तक आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हैं प्राइवेट लेबल के अंदर, तो अमेज़ोन के अंदर कोई भी बंदा आपकी लिस्टिंग के साथ आकर एनी टाइम मी टू कर सकते हैं और आप उसके ऊपर कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्रोडक्ट फाइनल होता है, जिस स्टेज में आप सोर्सिंग की तरफ जाते हैं, उसी वक्त आप ब्रांड रजिस्टर के भी अप्लाई करें। ठीक है, ब्रांड रजिस्टर जो है वो आपका अप्लाई तो जल्दी हो जाता है, लेकिन उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आने में तकरीबन आपका जो टाइम लगता है 8 से 7 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और उसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, वो ब्रांड रजिस्ट्री की तमाम फीचर्स एडवांस में पहले आपको अमेज़न दे देता है। सो देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आता है जी, सोर्सिंग। अच्छा, सोर्सिंग ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट कैसी है। अगर आपकी प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर सोर्स हो सकती है तो आप पाकिस्तान से भी सोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान के अंदर वो प्रोडक्ट सोर्स हो कि आपको कुछ बचता भी है या नहीं। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट चाइना से हो रही है तो चाइना से आप सोर्स करेंगे। अगर आपको लगता है कहीं और से, जापान से वो प्रोडक्ट बहुत सस्ता आप सोर्स कर सकते हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से आप कर सकते हैं सोर्स, मगर शर्त यह है कि उस प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट निकलता हो और वो प्रोडक्ट अच्छी तरह आपको जिस मार्केट प्लेस में आप बेचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकता हो। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेट्स अज्यूम मोर देन 90% जो लोग सोर्सिंग करते हैं वो alibaba.com, चाइना की जो सबसे बड़ी B2B वेबसाइट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेबसाइट है, वहाँ से करते हैं। हम अलीबाबा की ही बात कर लेते हैं। अलीबाबा में क्या करना है, आपने वहाँ पर जाके सोर्सिंग के वक्त सबसे पहले उसका एक क्राइटेरिया है सोर्सिंग का भी। ठीक है, जो भी लोग आप जो भी ये बिजनेस करते हैं उस क्राइटेरिया के बारे में क्या करेंगे उन्होंने। सबसे पहला काम क्या है कि जी आपने उसका एक क्राइटेरिया है जी सबसे पहले आपने क्या करना है जी, alibaba.com का एक क्राइटेरिया है सोर्सिंग का। वहाँ पर जाके आप देखेंगे जी ये जो सप्लायर है ये वेरीफाइड है, उसके ऊपर स्टार्स होते हैं वो पूरे हैं, डिलीवरी टाइम उसका अच्छा है, ये सारा क्राइटेरिया हमने देख लिया। अब आपने क्या करना है, 10 सप्लायर्स को सिलेक्ट करना है जो प्रोडक्ट आप सोर्स करना चाहते हो। उस तरह के प्रोडक्ट दे रहे हैं उनमें से कितने, 10। उन 10 को आपने अपना टेम्पलेट सेंड करना है और 10 से 10 कोटेशन लेनी है। ले लिया, अब आपने देख लिया जी उनमें से कौन सही रेट दे रहा है। उन 10 में से 3 फाइनल करने हैं आपने। ठीक है, जैसे आप 3 फाइनल करोगे उन तीनों का आप सैंपल मंगवाएंगे। उन तीनों का सैंपल चेक करने के बाद वो सैंपल कैसे आएगा, वो एक पूरा प्रोसीजर है। सैंपल फाइनल कर लिया, सैंपल में फिर क्या होगा, आपने कंसोलिडेटेड कंपनीज होती है वो आपका सैंपल इकट्ठा करके आप जिस लोकेशन में भेजना चाहते हैं वहाँ पर आप उसको भेज के या खुद देखना चाहते हैं उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपने 3 सप्लायर से क्या किया, सैंपल मंगवा लिया। उन तीनों में से भी एक आप फाइनल करोगे जिसका सैंपल सबसे अच्छा है, और अगर उस सैंपल में मज़ीद चेंजेस या मज़ीद मटेरियल जो आपने स्टडी की होगी प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान के कौन से वीक पॉइंट्स है आपकी जो कंपटीटर है, आपने वो भी फुलफ़िल करना है। और फिर आपने उनमें से फाइनल जिसके साथ आपका रेट डिसाइड हो जाए, जी अच्छा रेट आपको दे रहे हैं, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, अब जब आपने उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया तो आपने ये भी आपने डिसाइड करना है कि वो आपको कौन से सर्विस दे रहे हैं, डीडीपी दे रहे हैं या एफओबी दे रहे हैं। डीडीपी में ये होगा कि वो आपको मैन्युफैक्चर करेगा और आप जब उसके बाद इंस्पेक्शन करोगे तो वो आपको उसको यूके या यूएसए जिस मार्केट में भी आप कहते हो वहाँ भी वो आपको पहुँचा देते हैं डीडीपी सर्विस के अंदर। अगर आप कहते हो एफओबी अगर वो आपको दे रहे हैं तो आपको फिर फ्रेड के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, और फ्रेड में ये होगा कि आपने रेट फिर देखना होगा, नेगोशिएट आपका वेट डायमेंशन के बेस पे वो डिसाइड होता है। और अगेन अगर जो सप्लायर है वो आपको डीडीपी दे रहे हैं तो आपने फ्रेड से भी देखना है कि आपको कौन सा का चीप पड़ रहा है। ठीक है, कौन सा आपको सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ पर जितना हो सके अपने बजट को बचाना होता है ताकि हम आगे पीपीसी और आगे जो हमने जहाँ लगाना होता है वहाँ अच्छा बजट हम लगा सकें। देन आपने फाइनल किया जी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे डन हो जाए वो आपको मैसेज करेगा और आपको बता देगा आपकी प्रोडक्ट रेडी है। आप एक इंस्पेक्शन टीम भेजेंगे। इंस्पेक्शन टीम विद इन दी यूएसए के अंदर होती है, बहुत सारी है, मैं आपको उनके वेबसाइट्स के बारे में लिंक भी दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, आपने देख लेना वहाँ से। तो इंस्पेक्शन टीम के साथ कांटेक्ट करेंगे, वो $100-200 लेते हैं, वो इंस्पेक्ट करके आपको एक पूरी रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा होता है कि ये जो प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर कराई है ये वो जो क्राइटेरिया आपका है उसके मुताबिक ओके है या नहीं है। नहीं है तो वो आपको बताएंगे, है तो वो वेरीफाई कर लेंगे उसको। ठीक है, वंस लेट्स अज्यूम हम कहते हैं जी आपका वो भी डन हो गया, इंस्पेक्शन भी हो गया, अब आप क्या करेंगे, फिर फ्रेड के साथ कांटेक्ट करेंगे। यहाँ 2 ऑप्शन है। अगर मैं हमेशा हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, हम रिकमेंड करते हैं अगर आपको अच्छा बजट मिल रहा है, मसलन आपको 35% 40% आप सोर्सिंग के दौरान आपने ये इतना आपको मिल रहा है, आप समझते हैं कि इतना हम निकाल सकते हैं, तो द बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट इन्वेंट्री हमेशा बाय एयर मंगवाएं। ठीक है, बाय एयर आप मंगवाएंगे, उससे आप रैंकिंग करें दूसरी इन्वेंट्री को, साथ साथ फिर आप ऑर्डर करेंगे बाय सी।
ठीक है। तो आपकी उससे रैंक हो जाएगा और बाई सी जो आपको आएगा उससे दूसरी इन्वेंट्री भी आपकी तब तक 45 डेज़ के अंदर पहुंच जाए। अगेन ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट कैसी है, उसमें आपको बजट कितना है और आपको टाइम कैसा है। ठीक है, टाइम का भी बहुत मैटर करता है कि किस टाइम में आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम आप वैसे ही मंगवा रहे तो आपने उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, फ्रेट फॉरवर्डर के साथ कांटेक्ट करोगे, वो पूरी इन्वेंट्री वहाँ से यू करते हुए शिप हो जाएगी बाई सी, और 45 या डेज़ लगते हैं वहाँ से आपकी इन्वेंट्री जो जगह आपकी है, यूएसए तो यूएसए के अंदर, यूके तो यूके के अंदर, कनाडा है तो कनाडा के अंदर, वो वहाँ पर उस लोकेशन में आपको उस इन्वेंट्री को शिप कर लेंगे। ठीक है। अब अगर बाय एयर मंगवा रहे तो वो विद इन अ वीक आ जाती है या 10 दिनों के अंदर वो वहाँ पहुँच जाती है। सो अब आपकी इन्वेंट्री भी पहुँच गई। इसी दौरान जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर देते हो, इन्वेंट्री शिप कराते हो, इसी दौरान हम क्या करते हैं, लिस्टिंग, अपनी लिस्टिंग तैयार करते हैं। ऑप्टिमाइज लिस्टिंग, अगर आपने ब्रांड रजिस्टर कराया है तो ए प्लस कॉन्टेंट या ABC कंटेंट जिसको बोलते हैं वो आपने बनवाना है, और बनाने के बाद अच्छी प्रॉपर किस्म की बेहतरीन ऑप्टिमाइज अपनी एक लिस्टिंग आपने रेडी करनी है। ठीक है। जैसे आपकी वो भी रेडी हो गई और आपकी प्रोडक्ट भी पहुंच गई, देन उसके बाद जो स्टेज आता है वो रैंकिंग का प्रोसीजर होता है। याद रखिएगा, रैंकिंग बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक फीचर है इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि जितनी आप अच्छी रैंकिंग करोगे इतना ही आप बेस्ट आप मार्केट में आपकी विजिबिलिटी होगी और इतने लॉन्ग टर्म आप चलेंगे। ठीक है। तो द बेस्ट थिंग यही है कि आप हमेशा रैंकिंग अच्छी करें। अब रैंकिंग के लिए हम अमेज़ॉन की फीचर्स जो है PPC भी यूज़ करते हैं, और आप फिर हम दूसरी आउट ऑफ जो अमेज़ॉन ट्रैफिक है उसको भी यूज़ करके, जैसे कि गूगल एड्स और उसके पिंटरेस्ट और बहुत सारे तरीके हैं रैंकिंग के, वो वहाँ से भी ट्रैफिक हम बूस्टिंग कराते हैं। लेट्स जब आप PPC के तरीके से जाते हैं तो उसके अंदर वहाँ पर फीचर्स यूज़ करेंगे। PPC का जो है उसके एड रन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, मुख्तलिफ बिट स्ट्रेटजीज़ है, उसको यूज़ करते हुए आप अपने आप को रैंक कराएंगे। ठीक है। उसका 2 से 3 महीने रखते हैं प्रॉपरली रैंक होने में। और वंस एक चीज़ यहाँ अपने जहन में रख लीजिएगा, मिसाल के तौर पर आप 2-3 महीनों के अंदर रैंक हो गए, बहुत अच्छी सेल्स आती है, क्या आप क्या करेंगे? आप बैकएंड से क्या अपनी PPC बंद करेंगे? नो, कभी भी ये गलती मत करना। अगर आप बहुत तेज़ी के साथ रैंक हुए हैं, आपको बहुत अच्छी सेल्स आ रही है, तो आपने उस वक्त भी PPC को ऑफ नहीं करना है। ख़ास तौर पर अमेज़ॉन की जो PPC है उसको तो आपने एकदम बंद नहीं करना। उसमें आपने क्या करना है, चेंजेस लाना है और आपने उसमें जो सबसे चीपेस्ट PPC है वो रन करना है। जैसे कि SN टारगेटिंग आप हमेशा लगे रहने दें कम बजट के साथ। ठीक है। आप अगर बिल्कुल उसको स्टॉप करेंगे बहुत ही जल्द, जैसे हनीमून पीरियड आपका ख़त्म हो जाएगा, आप फिर क्या हो जाएंगे, आपकी रैंक गिरना शुरू हो जाएंगे। तो द बेस्ट ऑप्शन, आपने हमेशा अपने आप को उस पोजीशन में सस्टेन करने के लिए PPC का जो फीचर है इसको यूज़ करते रहना है, मगर इसमें चेंजेस करना है, आपके बजट को कम करते जाना है और इसके साथ साथ आपने वो उसके ऊपर टारगेटिंग करनी है बजट जिसमें आपको कन्वर्जन मिलती होगी। सो आपकी PPC भी हो गई, रैंक भी हो गई, उसके बाद आपने इन्वेंट्री मैनेज करना है, और इसी तरह से ये आपका प्राइवेट लेवल का पूरा बिजनेस का एक ये पूरी स्ट्रेटजी थी। मुझे अक्सर देखने को मिलता है फेसबुक या यूट्यूब में मैं देखता हूँ तो लोग कहते हैं जी यहाँ से उठाओ, यहाँ पर सेल करो जी, बस इतने डॉलर के, अलीबाबा से $1 के, और यहाँ पर आपको $20 के सेल होगा और आप मिलियन ऑफ डॉलर कमाए। ऐसा नहीं है मेरे भाई, इसके अंदर आपने जो PPC के ऊपर बजट देना होता है वो कौन देगा? सो लिहाजा ये सारी चीज़ें मैटर करती है। जब भी प्राइवेट लेवल की तरफ जाते हैं तो उससे पहले आपने प्रॉपरली अपनी एक बजट शीट बनानी है, PPC के ऊपर कितना लगेगा आपको, शिपमेंट के ऊपर कितना पैसा आपका लगेगा, उसके बाद आपने A+ कंटेंट के ऊपर कितना लगेगा, उसके बाद लिस्टिंग के ऊपर कितना पैसा, ये सारा आपने मैनेज करना होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट उठाया और यहाँ सेल किया, बाद में आपको बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। सो ये सारी चीज़ें आपने देखने हैं। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे जी अमेज़ॉन FBA होलसेल। अमेज़ॉन FBA होलसेल में होता ये है कि यही ब्रांड्स, मिसाल के तौर स्केच एक ब्रांड्स है या ABC कोई ब्रांड है जो अमेज़ॉन के ऊपर ऑलरेडी बहुत अच्छा सेल हो रहा है, ठीक है, और साथ साथ ये FBA फ्रेंडली भी है, यानी अमेज़ॉन FBA होलसेल का फ्रेंडली भी है। ठीक है, यानी अमेज़ॉन FBA होलसेल बिजनेस के लिए ये फ्रेंडली है, ये लिस्टिंग या ये ब्रांड। ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि जिसके ऊपर मोर देन 4 या 5 FBA सेलर्स बैठे हों जो रीसेल कर रहे हैं वही प्रोडक्ट को, तो ये हम एज्यूम करते हैं कि यस, इसका मतलब ये है कि हम भी जाकर इस ब्रांड के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ बातचीत कर सकते हैं, हमें भी अप्रूवल मिल सकता है। ठीक है, इसका यही क्राइटेरिया है। तो हम होलसेल फ्रेंडली ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करते हैं
उसके बाद उनसे उनका अपना क्राइटेरिया होता है, हर एक का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। आपसे EIN मांगेंगे, रीसेल सर्टिफिकेट का आप उससे कहेंगे, यानी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है आप उसको फुलफिल करेंगे तो वो आपको अपने प्रोडक्ट शीट भेजेंगे, उसमें एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करने के बाद जो अच्छी प्रोडक्ट होगी। अच्छा, ये सारा कुछ करना कैसा है, इसके ऊपर मैंने होलसेल की पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप वो देखिएगा एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करोगे प्रॉपरली, अपने एक शीट, ऑर्डर शीट रेडी करोगे कि कितनी यूनिट्स इस मंथ में निकल सकती हैं और उसके ऊपर बजट कितना आएगा और आपको प्रॉफिट कितना आएगा। ठीक है, पूरी एनालिसिस करने के बाद फिर आप ब्रांड को ऑर्डर प्लेस करते हो कि इतनी यूनिट्स मुझे चाहिए, पेमेंट कर लेते हो। अगर वो प्रोडक्ट जो है सॉफ्ट अप्रूवल पे नहीं अप्रूव होता है तो इनवाइस होगी, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी इनवाइस देगा उस इनवाइस को जब अमेजोन में आप देंगे तो वो प्रोडक्ट आपकी क्या हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, आप उसको रीसेल कर सकेंगे। ठीक है, देन आपने क्या करना है, शिपमेंट क्रिएट करनी है। और शिपमेंट जब आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर भी आपके अंदर फीचर आती है कि अगर आपने अमेज़ोन का UPS यूज़ करना है, यानी अमेज़ोन का UPS से मुराद ये होगा ना, UPS क्या करेगा, खुद जाएगा, जाकर आपका जो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से इन्वेंट्री पिक करेगा और लाकर अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखेगा। अगर आप कहते हो नहीं, मेरा ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर खुद ये सारी चीज़ें शिप कर रहा है, मेरा वेयर हाउस या अमेज़ोन की तरफ खुद कर रहा है, तो आपने सिर्फ शिपमेंट क्रिएट करनी होती है और लेबल्स भेजना होता है अपना डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड को, और वहाँ से फिर क्या करेगा, वो शिप करेगा और आपने उनकी जो ट्रैकिंग वो आपको देंगे, आपका ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर, वो आपने अपडेट करनी होती है। अगर आपका ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि हम शिप नहीं करते हैं, शिपमेंट आपने खुद अरेंज करनी है, फिर आप अमेज़ोन का शिपमेंट ले लें, वहाँ से उसका कैरियर UPS होता है, वहाँ से आपने क्या करना है, सिलेक्ट करोगे, उसकी जो फीस होती है वो लेगा और आपकी इन्वेंट्री वहाँ से पिक करके अमेज़ोन वेयर हाउस तक पहुँचाएगा। ये सारा प्रोसीजर है अमेज़ोन FBA होलसेल का। सो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अमेज़ोन FBA होलसेल और प्राइवेट लेबल का। होपफुली आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में राइट कीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि अगर आप में से किसी को अमेज़ोन FBA होलसेल के हवाले से कोई सर्विसेज चाहिए हो या वेबसाइट क्रिएशन, LLC क्रिएशन, तो SKH ब्रांड्स, जो कि मैंने लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, हमारी अपनी एजेंसी है, आप वहाँ से ये सर्विसेज ले सकते हैं। एथोराइज्ड इदारा है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी LLC क्रिएट करा सकते हैं, वेबसाइट बनवा सकते हैं और उसके साथ साथ आपको जो भी सर्विसेज चाहिए जैसे ट्रेडमार्क, ITIN रजिस्ट्रेशन, ये सारी हमारी एजेंसी करती है। आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।